सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 8वें मंत्र का, और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी कि हमारा जो शरीर है ये रथ है। मैंने कठोपनिषद के श्लोकों का भी संदर्भ आपके सामने रखा था कि शरीर रथ के रूप में है और इस रथ से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे, इसलिए परमात्मा ने हमको दिया है। एक बार मंत्र को हम पुनः दोहरा लेते हैं। ओम पूर्वो देवा भवत सुन्वतो रथोस्माकं संसो अभ्यस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोत पुष्यता वचोग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमयी है और वास्तव में हमारे लिए महनीय है। समझने का हम प्रयास करेंगे। वस्तुतः ये शरीर और ये संसार दोनों हमको साधन रूप में मिले हुए हैं। इस जीवन का, इस जगत का सदुपयोग हम करके जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि यह शरीर जो है रथ सुदृढ़ जब तक नहीं होगा तब तक यात्रा हमारी ठीक हो नहीं सकती। हम यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं, वाहन जितना अच्छा होता है उतना आनंद आता है यात्रा का। आता है कि नहीं आता? और अगर आपका वाहन अच्छा नहीं है, 2-4 किलोमीटर गए बिगड़ गया, फिर बनवाए, फिर 2-4 किलोमीटर गए फिर गड़बड़ हो गया, फिर थोड़ी दूर गए फिर गड़बड़, तो यात्रा का मजा क्या हो जाता है? किरकिरा हो जाता है। सब लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा वाहन होना चाहिए। वाहन अच्छा है तो यात्रा मंगलमय हो जाती है, आनंददायक हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। ऐसे ही शरीर रूपी रथ को पा करके जिसने सुंदर शरीर रूपी रथ को पाया है, जो पूर्ण स्वस्थ शरीर होता है, सबल होता है, शक्तिशाली होता है, उसमें यात्रा करने वाला जो रथी है, जो आत्मा है, उसकी यात्रा सहज हो जाती है। ये वेद मंत्र अति व्यवहारिक है हमारे लिए, सबके कल्याण के लिए वेद मंत्र हैं। और इनको जितना हम खोलेंगे, जितना इनका रहस्य समझने का प्रयास करेंगे, हमको लगेगा अरे ये तो हमारी बात कह रहे हैं। जैसे अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति गड़बड़ वाहन को, गड़बड़ जो खराब हो जाती बार बार गाड़ी, उसको रखना पसंद नहीं करता, पता नहीं कब धोखा दे दे, और वो क्या करता है? वो फिर नई गाड़ी खरीदता है कि नहीं खरीदता? ऐसे ही जब हमारा शरीर रूपी रथ बिगड़ जाता है, बार बार ये गड़बड़ होता है, बार बार बीमार होता है, तो बताओ रथी कब तक इसमें रहेगा? एक दिन इसको छोड़ करके दूसरा धारण कर लेता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है।
जैसे लोक में बार बार गाड़ी पंचर हो जाए, खराब हो जाए, इंजन ही बार बार खराब हो रहा, तो उस गाड़ी को रखना लोग पसंद नहीं करते, इसको जल्दी से बेच दो, चाहे कबाड़े में बेच आओ। तो ये बहुत सुंदर मंत्र यहां पर कहा है कि शरीर बहुत सबल होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। देवा सूर्य आदि देवों सुनवता, शरीर में जो सोम है, शक्ति का अभिसव उत्पादन करने वाले यज्ञमय जीवन वाले पुरुष का जो रथ है, यह शरीर रूपी रथ पूर्व भवतु सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो निरोगी होना चाहिए, पूर्ण अपने कर्तव्य को, अपने संकल्प को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। इस शरीर रथ में किसी प्रकार की कमी ना हो। अस्माकम, वेद मंत्र में क्या कहा? रथोस्माकम। अस्माकम हमारा संसह, प्रभु के गुणों का संसन दूढ़, दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को भी अभ्यस्तु अभिभूत करने वाला हो। हमारी उपासना का बहुत गहरा अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो उपासना है, हमारी जो पूजा है, हमारी जो ईश भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो आध्यात्म में जीवन है, वो दुर्बुद्धि लोगों को ठीक बनाने वाला हो। कितनी ऊंची बात है। यदि हम आध्यात्म के जीवन को जी रहे हैं, हम ईश भक्ति के पथ पर जा रहे हैं, और हमारे मन से, हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव ना पड़े, तो जीना धिक्कार है। हम आध्यात्म में जीवन जी रहे हो और हम दूसरों के जीवन को, अरे अपने जीवन को हम ठीक ना बना पाए, तो आध्यात्म में जीवन किस बात का? पूर्ण आनंद में रहना, पूर्ण कृतज्ञता में, पूर्ण भक्ति में रहना, ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि दोषों से दूर रहना, यही तो आध्यात्म है। प्रभु की भक्ति से अपने को सदा आनंदित करते रहना, और ऐसे आनंद में अपने जीवन को जीना कि दूसरे सैकड़ों हजारों लोग आपके जीवन को देख करके, आपकी वाणी व्यवहार को देख करके प्रभावित हो, तो ये जीवन सुंदर बनेगा। लोग बोले जीवन हो तो ऐसा हो, मैं ऐसा जीना चाहता हूं, मैं ऐसा रहना चाहता हूं, ऐसी वाणी बोलना चाहता हूं, ऐसा कृतित्व व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसी सेवा सत्कार, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। वेद मंत्र का एक एक शब्द हमारे लिए महनीय है, अनुकरणीय है, पालनीय है। और क्या कहा? अभ्यस्तु अभिभूत करने वाला होना चाहिए, प्रभावित करने वाला होना चाहिए दूसरों को। अपने शरीर रूपी जो शब्द, संसा शब्द का अर्थ उपदेश भी होता है। हमारे उपदेश से दूसरों के मनों में हलचल होनी चाहिए। हम वाणी से बोले और दूसरे के मन में प्रभाव ही ना हो, ऐसा यदि होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हृदय से बोली हुई बात हृदय तक जाती है, और केवल जुबान से बोली हुई बात केवल कानों तक जाती है। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। मनुष्य का जीवन दूसरों के उत्कर्ष के लिए होता है। दूसरों के लिए सद्भाव से बोला गया एक भी शब्द दूसरों के कल्याण के लिए होता है। लेकिन वो प्रभाव कब पड़ता है? ये बात जो कही है, सुनवंतः, शरीर में सोम का जो पान कर, सोम रस का जिसने पान किया है, ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया है, वही व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व तो इतना महान होता है कि इस जहान को भी महान बनने का और बनाने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। ऐसा कोई यह दीवा स्वप्न नहीं है, ऐसा हमारे मनीषियों ने किया है, ऐसा जीवन जिया है। ऐसे ऋषियों का यह देश है, ऐसे महापुरुषों का देश है, जिन्होंने जीवन तो हो सकता है कि 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष तक जिया हो, लेकिन ऐसा इतिहास गढ़ करके जाते हैं कि लोग पढ़ पढ़ करके भी वैसा बन नहीं पाते हैं। ये ऐसा देश है। तो ऐसे भावना के साथ हम जीवन को जिए। ये रथ जो मिला है, जीवन जो मिला है, शरीर जो मिला है, इससे सदा सर्वदा कल्याण ही कल्याण करें,
कल्याण के पथ पर सदा आगे बढ़ें, इतिहास गढ़ें। दूढ़िया दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को भी जब हम बोलें तो उनके हृदय प्रेम से डोलें, उनके हृदय में भी कुछ कुछ हो, यह दुर्बुद्धियों को भी प्रभावित करने वाला हो। रोग को आक्रांत निर्बल शरीर वाले पुरुष का उपदेश भी प्रभाव रहित ही होता है, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति उसके वचनों का पोषण नहीं कर रही होती है। शरीर हो सकता है माता पिता से भी कभी दुबला पतला मिल जाता है, हो सकता है कोई गोरा है कोई काला है, कोई लंबा है कोई छोटा है, अलग अलग सबके रूप रंग हो सकते हैं, परंतु ज्ञान की स्थिति से हमको अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहिए, सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, अपने गुणकर्म स्वभाव को महान बना करके दूसरों के जीवन में भी महानता का आधान कराना चाहिए। और इस प्रकार से कहा है कि हे देवों, हमारे तत्वचः उस उपदेशात्मक वचन को आजानीत आप ज्ञान से परिपूर्ण करो। आप ज्ञान से क्या करिए, इनको परिपूर्ण कर दीजिए। उत और पुष्यता, उसको शक्तिशाली बनाओ, यह उत्तम प्रभाव पैदा करने वाला हो, उत्तम प्रभाव पैदा करने वाला हो। सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में एक अलग देदीप्यमानता होनी चाहिए, अलग चमक होनी चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए। ये जो कर सकता है, जो इंद्रियों पर अपने संयमित होकर के आगे बढ़ता है। जीवन में संयम बहुत बड़ी चीज है। संयमित मर्यादित जो जीवन जीता है उसी का यह प्रभाव हो सकता है कि दूसरों पर भी वह प्रभाव डालने वाला होता है। नहीं तो लोग प्रभाव में, दूसरों के प्रभाव में जल्दी बह जाते हैं, बहक जाते हैं। कोई प्रभाव में बह जाता है, कोई अभाव में और कोई दबाव में। लेकिन इन सब चीजों से हट करके अपने स्वभाव में जो आध्यात्म का आधान करता है, जिसके स्वभाव में, जिसके अंदर दिव्य भाव है, उस भाव में जो अपने आप को संयमित करके वेदोक्त जीवन जीता है, वेदानुकूल आचरण करता है, वही सदा फलता फूलता है और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा से ओतप्रोत कर देता है। इस प्रकार से ये कहा है कि पुष्यता, उसको शक्तिशाली बनाओ, यह उत्तम प्रभाव पैदा करने वाला हो, हमारे वचन ज्ञान देने वाले हो और उससे भी जो है प्रभावजनक रूप में। हे अग्नि, प्रकाश में प्रभो, इस प्रकार से ज्ञान का प्रसार करते हुए वयम हम तब सख्ये आपकी मित्रता में मारिशामा हिंसित ना हो। आपकी मित्रता हो और फिर भी हम हिंसित हो, ये हो नहीं सकता। हम कभी भी हिंसित ना हो, कभी भी हमारे अंदर हिंसा का भाव या हमको भय का भाव, डर का भाव कभी हमको दुखी ना करे। हम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी हों, दिव्यता से परिपूर्ण हो, हमारा शरीर रूपी रथ उत्कृष्ट हो, हमारा उपदेश दुर्बुद्धियों को सुबुद्धि से युक्त करने वाला हो, उनको सद्बुद्धि देने वाला हो, हमारे वचन ज्ञान शक्ति से भरे हों, प्रभु की मित्रता में हम चलें। जिसके पास जैसा सामर्थ्य होगा वैसा ही वो दुनिया को बांटता है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटेगा, जो उत्साह में रहता है दूसरों को भी उत्साह में रखने का सामर्थ्य रखता है, वो दूसरों को भी उत्साह देता है। और जो स्वयं ढीला ढीला है, जिसका सामर्थ्यहीन हो गया है, सामर्थ्यहीन हो गया, बलहीन हो गया, बेचारा हो गया, वो कैसे जिएगा। तो इस प्रकार से प्रभु की मित्रता जब हमको मिलती है तो उस मित्रता से हमारे अंदर का जो मैल है वो दूर हो जाता है।
हृदय का जो मैल है वो दूर हो जाता है, क्योंकि इमिदा स्नेह ने, स्नेह से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और त्रायते, जो हमको गलत कार्यों से बचाता है, दुर्गुणों से बचाता है, वही सच्चा मित्र होता है। स्नेह से, मित्रता से परिपूर्ण कर दे, प्रेम से, करुणा से, स्नेह से जो परिपूर्ण कर दे वो मित्र है। जो हमको गलत आदतों से, गलत विचारों से, गलत आहारों से, गलत संस्कारों से बचाता है, वही सच्चा मित्र है। और इससे बढ़कर के कौन मित्र हो सकता है? जो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठ करके वो प्रेरणा देता रहता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा जीवन जीना, ऐसा नहीं जीना है। ऐसा यदि हम महसूस कर सकें, ऐसा अनुभव कर सकें, तो जीवन निर्मल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा और हम कभी भी अपने जीवन में भटकेंगे नहीं, कभी अटकेंगे नहीं, कभी भी भटकेंगे नहीं। ऐसी स्थिति का नाम ही आध्यात्म है, जो स्वयं जिंदा दिली से जीता है और दूसरों के अंदर भी उत्साह देता है। अच्छा देखिए, आप संसार में जो व्यक्ति रो रहा हो, आप उसके पास जाएंगे तो क्या हंस सकते हैं क्या आप? अब उसका ज्ञान इतना नहीं तो हंसेगा वो, लेकिन रोते हुए व्यक्ति को देख करके क्या आती है? रुलाई आती है, करुणा आती है, रोने लगते हैं। और जहां पर जिनके चेहरे खिले हों, जहां पर प्रसन्नता हो, वहां देख करके ही आनंद मिलने लगता है। जो छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, तो बच्चे घर में कितनी भी लड़ाई झगड़ा कभी हो, कितना ही कोई नाराज हो, कोई ऑफिस में पूरे दिन भर टेंशन में रहता है और बड़ी उलझन रहती है, अब घर में जब गए, ये उदाहरण बिल्कुल सत्य, आप जो है घर से सब हम सब आए हैं और जिनके घरों में बच्चे वो अनुभव करते रोज ही। ऑफिस का टेंशन एक और, अब घर में गए तो लड़ाई झगड़ा शुरू और बच्चे रो रहे हैं, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। अब वो आया है व्यक्ति, तो उसका टेंशन और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? उसका और टेंशन बढ़ जाता है। जब बच्चे भी रो रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं तो उसका तनाव और क्या होता है? बढ़ जाता है। एक और जब वो घर में आता है शाम को और बच्चे प्रसन्न हैं, देख करके उसके मन में भी क्या आती है? खुशी आती है, प्रसन्नता आ जाती है। सारा दिन भर का जो टेंशन था, जो थकावट थी, वो दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो ईश्वर का स्वरूप जिनको कहते हैं, तो ये चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो जैसा होता है, यदि वह अपने जीवन में प्रसन्न है तो दूसरों को प्रसन्नता देता है, यदि वह कष्ट में है, दुख में है, तो दूसरों को भी कष्ट देगा। जैसा एक जलता हुआ दीपक हजारों लाखों करोड़ों दीपकों को जला सकता है, लेकिन हजारों लाखों निराश व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं, हजारों लाखों लोग निराश होकर के, हताश होकर के इकट्ठे हो जाएं और रोना होना शुरू कर रहे हों, तो कितने भी लोग वहां जाएं, उनको प्रसन्नता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एक भी प्रसन्न व्यक्ति वहां जाकर के प्रसन्न नहीं रह सकता। ऐसे ही जब एक दीपक छोटा सा सैकड़ों हजारों को जला सकता है, लाखों को जला सकता है, परंतु लाखों करोड़ों दीपक बुझे हुए एक को सब मिल करके जला नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा सामर्थ्य होता है एक उत्तम शरीर की प्राप्ति और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति वाले व्यक्ति को। बोले कैसे करें? हो नहीं पाता है। कैसे करें? मानसिक सामर्थ्य को, बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमको जो ऋषियों की परंपरा है, योग, यज्ञ, ध्यान, प्राणायाम, संध्या, सत्संग, आत्म निरीक्षण करके इसको हम पा सकते हैं। जब हम प्रभात में उठें और शयन के समय अपने
सोने की तैयारी कर रहे हों तो उस समय आत्मचिंतन करें कि जीवन कितना सुंदर दिया है परमात्मा ने, यह शरीर कितना सुंदर दिया है, इस शरीर को हमको ये रथ के रूप में मिला है और हमको चिर यात्रा में जाना है, चिर यात्रा हमारी है। जितना अच्छा ये होगा उतना अच्छा हमारा सफर होगा, हमारी यात्रा अच्छी होगी। इसको सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना है, संयमित रखना है। तो वह व्यक्ति वास्तव में अकेले सफर नहीं करता। अब देखिए, जिसकी गाड़ी गड़बड़ हो तो अगर कोई लिफ्ट भी मांग रहा, देता है क्या उसको? नहीं देता, बोलता है गाड़ी ठीक नहीं है। और जिसकी गाड़ी बिल्कुल टनाटन है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो उपकार भी करता जाता है, आइए, वो बिठाता जाता है और सफर में दूसरों का भी सहयोग करता है कि नहीं करता? करता है। यही जिंदा दिली है, यही मनुष्यता है, यही मानवता है, यही सर्वोत्कृष्ट उत्तमोत्तम जीवन जिसको कहते हैं यही है कि अपनी बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रखें, अपने लगाम को, मन को ठीक रखें, अपने घोड़ों को ठीक रखें। क्योंकि ये सारा जो विषय है ना संसार का, जहां घोड़ा देखेगा वहां जाकर के खाना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसको इनको लगाम को, बुद्धि को हमको व्यवस्थित रखना है। तो ऐसा उपदेश इसमें दिया है। तो प्रभात में और सायंकाल हम आत्मनिरीक्षण करें, चिंतन करें और यह कामना करें कि हम आज इस जीवन को पाकर के सुंदरतम इसको सजाएंगे, सुंदरतम जीवन आज का दिन है वो शुभ होगा, ऐसा हम मन से संकल्प करें। लेकिन यदि आलस से प्रमाद किया तो कभी भी जीवन हमारा सफल हो नहीं सकता। सारथी जैसे एक पल का जो है प्रमाद पता नहीं कहां से कहां लेकर चले जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इतना सब समझते हैं। तो एक पल में पता नहीं कौन सा विचार आ जाए और व्यक्ति को बीमार कर जाए, व्यक्ति के संस्कार को खराब कर जाता है। एक क्षण का विचार भी तूफान खड़ा कर सकता है। जैसे एक छोटी सी चिनगारी, माचिस की एक तिली पूरे संसार को भस्म कर सकती है, राख का ढेर बना सकती है, वैसे एक छोटा सा विचार व्यक्ति को बीमार कर सकता है, उसके जीवन को नष्ट कर सकता है, उसके इस संपूर्ण संसार को, इस अस्तित्व को मिटा सकता है। तो हम सुंदर जीवन जीने वाले बने और बहुत सुबह उठ करके ईश्वर का चिंतन करेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। यदि हम इस रथ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो रथ को अच्छा बनाने के लिए क्या सबसे बड़ा उपाय है? सुबह उठें, सुबह उठ करके दिनचर्या करें, गुरुकुल में सब करते हैं। तो इससे दीर्घ जीवन व्यवस्थित होता है और स्वस्थ होता है। लेकिन यदि नहीं जगे तो बोलते हैं जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है सो। इस दृष्टि से हमको जीवन जीना है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी बन अभागा सो रहा है। ये नाउ इज द गोल्डन टाइम। हमारे जीवन का जिस क्षण हम जागरूकता में जीते हैं वो सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर होता है। इसलिए कहा है बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया,
सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा, धर्म वेदों का देखा न भाला, बेला अमृत गया ना संभाला। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति चोल त्यागा। साथी सारे जगे तू न जागा, देश अब भी न तूने विचारा। ऋषियों से सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। तो दीर्घ जीवन के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए 100 वर्ष तक जीने की जो कला है, तो सुबह सुबह उठ करके योग प्राणायाम ध्यान संध्या हवन करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे तो हमारा यह शरीर रूपी जो रथ है दीर्घायु को प्राप्त होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।